आज का अंश इफिसियों 4 अध्याय वचन 25 से 32 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। क्या आप सबको कल रविवार को सुनाया गया वचन याद है? जिनका उद्धार हुआ है, हम वे लोग हैं जिन्हें यीशु का अनुकरण करते हुए जीना है। और हमने सुना कि यीशु का अनुकरण करने में हमारे जीवन का मानक परमेश्वर का वचन है। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपनी पुरानी आदतों का पालन करते हुए अन्य जातियों की तरह नहीं जीना चाहिए। यह हमारे लिए उचित नहीं है। हम, जिनका उद्धार हुआ है, उन्हें प्रभु में एक नया जीवन जीना है, और हम केवल परमेश्वर के वचन को अपना मानक बनाकर ही नए बन सकते हैं। अपनी पुरानी अवस्था में नहीं, बल्कि एक नई अवस्था में हम धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए नए मनुष्यत्व को धारण कर सकते हैं। आज हमने जो वचन पढ़ा है, वह कल के वचन का ही अगला भाग है। यह वचन हमें विस्तार से बताता है कि परमेश्वर में नया मनुष्यत्व धारण करने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक संत का जीवन जो वचन को मानक मानकर जीता है, कैसा होना चाहिए। आज का वचन प्रभु में हमारे नए स्वरूप को विशेष रूप से 3 भागों में बांटकर बताता है। पहली शिक्षा हमारी वाणी के विषय में है। यदि आप 25 आयत को देखें तो वह इस प्रकार कहती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रेरित पौलुस हमें, जो प्रभु में नए हो गए हैं, सबसे पहले यह सलाह देता है कि हम झूठ न बोलें, बल्कि सच बोलें। हमें झूठ बोलने के बजाय सच क्यों बोलना चाहिए? वचन में कहा गया है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। संक्षेप में, यीशु पर विश्वास करने और यीशु में नए हो जाने के बाद हमारा जीवन अब अकेला नहीं है। इसका मतलब है कि हम सब प्रभु के शरीर के अंग बन गए हैं। चाहे हम इस सच्चाई को स्वीकार करें या न करें, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वे ऐसे लोग बन गए हैं जो अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से अलग नहीं रह सकते। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा समुदाय बन गए हैं जो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इसका क्या अर्थ है? एक संगठित समुदाय बनाने में जिस बात पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, वह है हमारी वाणी। हमें झूठे, निरर्थक, क्रोधपूर्ण या चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं, बल्कि सच्चे, उन्नतिदायक, सांत्वना देने वाले और प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलने चाहिए। आप सभी शब्दों का महत्व समझते ही होंगे। एक शब्द किसी को जीवन दे सकता है और एक शब्द किसी को मार भी सकता है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि शारीरिक हिंसा की तुलना में शाब्दिक हिंसा अधिक कष्टदायक होती है और उसके घाव भरने में भी अधिक समय लगता है। यदि आप 26 आयत को देखें तो वह कहती है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। पौलुस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह क्रोध में कहे गए शब्दों के खतरे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वह कहता है कि भले ही आप क्रोधित हों और गुस्से में चोट पहुंचाने वाले शब्द कह दें, तो भी इस मामले को जल्दी सुलझा लें। इसे मन में लंबे समय तक न रखें। 27वीं आयत में पौलुस कहता है कि ऐसा करना शैतान को अवसर देना है। लंबे समय तक क्रोध को मन में पालकर रखना और दूसरे व्यक्ति को परेशान करने वाले शब्द बोलते रहना एक बहुत ही खतरनाक काम है जो शैतान को अवसर दे सकता है। सचमुच, झूठे शब्द और चोट पहुंचाने वाले शब्द उस विष की तरह हैं
जो समुदाय की एकता को नष्ट कर देते हैं। प्रेरित याकूब भी अपनी पत्री में ऐसा ही कहता है। क्या इसलिए कि हम मसीह में एक शरीर और एक परिवार बन गए हैं और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं, हमें लापरवाही से बोलने और दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करने का अधिकार मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे शब्द सदस्यों के बीच अविश्वास को और गहरा करते हैं और प्रेम में बाधा डालते हैं। जो प्रभु में एक शरीर के अंग हैं, उन्हें और भी अधिक प्रेमपूर्ण और विचारशील हृदय से प्रेम के शब्द, सच्चे शब्द, सांत्वना के शब्द और उन्नतिदायक शब्द बोलने चाहिए। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से शब्द सच्चे हैं और कौन से झूठे। मुझे उनकी सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह जानते हुए भी इसे अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि कोई शब्द बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी वह अचानक मुंह से निकल जाता है। कभी कभी हमारे शब्द सोचने से पहले ही बाहर आ जाते हैं और कभी कभी दूसरा व्यक्ति हमें अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले या चोट पहुंचाने वाले शब्द कह देता है। ऐसा क्यों होता है? सच कहूं तो एक समय मैं भी अपनी तीखी बातों के लिए जाना जाता था। मैं हर बात की तह तक जाकर सच बोलने वाला व्यक्ति था और मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ बुरा है। मैंने तो केवल सच कहा था। एक बार किसी ने मुझसे कहा, तुम्हारे शब्द बहुत चोट पहुंचाते हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये दर्दनाक है। उस समय से मैं यथासंभव कम बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानबूझकर ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास कर रहा हूं जो दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचा सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि मेरे मन में यह भय था कि अगर कोई व्यक्ति मेरे शब्दों के कारण आहत और निराश हो जाता है तो उस निराश आत्मा का क्या होगा। यीशु ने कहा कि जो कोई एक छोटे को ठोकर खिलाता है उसका क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए भला होता कि वह अपनी गर्दन में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डूब जाए। यीशु भी एक आत्मा के निराश और आहत होने को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो फिर मेरे पास किस अधिकार से किसी और के दिल को दुखाने का हक है? मैं भय और कांपते हुए मन से उस काम से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं यथासंभव दूसरे की बात अंत तक सुनने और उनके शब्दों को तोड़े मरोधे या उनकी गलत व्याख्या किए बिना जैसा है वैसा ही सुनने की कोशिश करता हूं। आप सब कैसे हैं? क्या आप दूसरों को शब्दों से चोट पहुंचाने वाले हैं या क्या आप अधिक चोट खाने वाले हैं? बोलने से पहले हमेशा अपने आप को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचें और फिर बोलें। 29 आयत कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। गंदी बातें वे शब्द हैं जो दूसरे व्यक्ति को थका देते हैं और निराश करते हैं। ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलने भी नहीं चाहिए। हमें यथासंभव अनुग्रह से भरे, उन्नतिदायक और प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलने चाहिए। ऐसे शब्द जो दूसरे व्यक्ति में परमेश्वर के स्वरूप को देखें और उनका सुधार करें। दूसरी सलाह जो पौलुस हमें देता है वह हमारे कर्मों के विषय में है। क्या हम सब मिलकर 28 आयत पढ़ें? 28 आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आमीन। चोरी का कार्य यहां प्रमुखता से दिखाया गया है। चोरी न केवल चोर के लिए बुरी है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति को भी संपत्ति का बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए यह न केवल चोर के लिए एक पापपूर्ण कार्य है जो उसकी आत्मिक समस्या को दर्शाता है, बल्कि यह दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है। चोरी जैसा कार्य केवल एक व्यक्ति की गलती बनकर ही नहीं रह जाता, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें पीड़ित और अपराधी दोनों को हानि पहुंचती है। इस वचन में चोरी का उल्लेख केवल चोरी तक ही सीमित नहीं है। यह कहता है कि हमें चोरी जैसे उन सभी कार्यों और पापों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए जो स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देते हैं और समुदाय को नष्ट करते हैं। और वचन आगे कहता है कि हमारी आस्था उस बिंदु तक बढ़नी चाहिए जहां हम परिश्रम करके उन जरूरतमंद लोगों की देखभाल कर सकें और उनकी मदद कर सकें। और निम्नलिखित वचन हमें सलाह देते हैं कि हम सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध और निंदा को त्याग दें
और एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय हों और एक दूसरे को वैसे ही क्षमा करें जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें क्षमा किया है। हम जो यीशु में नए हो गए हैं, हमें न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से भी अपनी आस्था को प्रमाणित करना चाहिए। इस वचन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे कार्यों का आधार स्व केंद्रित नहीं बल्कि दूसरों पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे कार्य चोरी जैसे व्यक्तिगत लालच को पूरा करने वाले नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने, दान देने और उनकी देखभाल करने वाले होने चाहिए। ऐसा करके वचन हमें सलाह देता है कि जिस तरह मसीह ने हमें स्वीकार किया, प्रेम किया और गले लगाया, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ करना चाहिए। प्रेरित पौलुस हमें, जो यीशु में नए मनुष्य बन गए हैं, सलाह देता है। वह हमें अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से परमेश्वर का अनुकरण करने वाला जीवन जीने की सलाह देता है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे शायद हम जीवन भर के प्रयास के बाद भी पूरी तरह से हासिल न कर पाएं। इसलिए इसे पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी होगी। केवल पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम अपने बदले हुए शब्दों और कार्यों के माध्यम से समुदाय और दुनिया की सेवा कर सकते हैं। 30 आयत इस प्रकार कहती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसका क्या मतलब है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वचन कहता है कि उस पर छुटकारे के दिन के लिए मुहर लगाई गई है, जिसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा भविष्य में पूरे होने वाले परमेश्वर के राज्य की गारंटी है। संक्षेप में, हम केवल पवित्र आत्मा में ही सुरक्षित रह सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा में। जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तभी हमारे शब्द और कार्य एक बदले हुए नए व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। संक्षेप में, एक नए व्यक्ति का जीवन, परमेश्वर का अनुकरण करने वाला जीवन, हमारी अपनी शक्ति और क्षमता से असंभव है। जब हम अपनी शक्ति और प्रयास से इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, मानो कह रहा हो, तुम इसे अपने दम पर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं और पवित्र आत्मा में रहकर वचन के मानक के अनुसार जीते हैं, तो हमारे शब्द और कार्य वास्तव में एक नई सृष्टि के रूप में हमारे परिवारों और कलीसियाई समुदायों का सुधार कर सकते हैं, और हम दुख और पीड़ा में पड़े संसार के लोगों को मसीह के सुसमाचार और प्रेम से चंगाई दे सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य की ओर ले जा सकते हैं। आज इस भोर में मैं आशा करता हूं कि हम अपने शब्दों और कार्यों पर विचार कर सकें। मैं आशा करता हूं कि हम यह जांच सकें कि क्या हमारे शब्द और कार्य अभी भी पुरानी आदतों का पालन कर रहे हैं, क्या हम अन्य जातियों की तरह व्यर्थ बातें कर रहे हैं, और क्या हम अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं और समुदाय को नष्ट कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हम पवित्र आत्मा से ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम विश्वास के साथ स्वीकार करें कि मसीह में एक नई सृष्टि बनने का रहस्य केवल पवित्र आत्मा में ही है। अपनी शक्ति और प्रयास से संघर्ष करके पवित्र आत्मा को शोकित करने के बजाय, आइए हम हर पल पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करें और वचन का पालन करें। मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अपने बदले हुए नए शब्दों और कार्यों से सदस्यों की सेवा, कलीसिया की सेवा और दुनिया की सेवा करते हुए जिए।